वो मुझे वास से देने लगी। आप उसकी उस टाइम की गिड़गिड़ाहट देखते, आप कहते यार इस जैसा मजलूम ही कोई नहीं है। कितना अरसा वो आपके घर रही थी? 3 महीने सर। 3 महीनों में आपने कोई उसका नोट नहीं किया कि ये किस तरह की हरकतें करती है, उसका रहन-सहन कैसा था? आप अगर उसके साथ एक दिन भी गुज़ार लेते ना, आप कहते हैं कि इस जैसी बच्ची की दुनिया में कोई नहीं है। कितना उसने एतमाद दिया हुआ था? मैंने अपने घर वालों को अहमियत देनी कम कर दी थी उस बच्ची के पीछे। वो लोग ऐसे करते हैं कि सर आपके पास शुरू करा दिया, घर लूट लेना, बच्चा ले जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और मेरे साथ जो वीडियो में शख्स आप देख रहे हैं, इनके बेटे ने ऑनलाइन पबजी पर एक लड़की के साथ दोस्ती की और फिर उसके बाद वो लड़की किस तरह से इनके पास आती है, कैसे शादी होती है और फिर वो लड़की किस तरह से नागन बनकर इनके घर के तमाम अफराद को डस कर इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करके वो चली जाती है। कौन है वो लड़की, किस तरह से शादी करवाई, बेटे की दोस्ती का इनको कैसे पता चला, सारी कहानियाँ हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? खालिद महमूद सर। खालिद महमूद साहब, बताइएगा कि ये जो लड़की जिसकी शादी आपने अपने बेटे के साथ करवाई थी, आपको कैसे पता चला कि ये अच्छी बनकर रहेगी मेरे घर में, मेरे घर के सुकून को बर्बाद नहीं करेगी, मेरे घर को तबाह नहीं करेगी? ग्रुपों में गेम खेल रहा था, इसने ग्रुप बनाया हुआ था। उसमें मुख्तलिफ शहरों के लड़के भी थे, लड़कियाँ भी थी। इसमें ये माया अली डेरा इस्माइल खां की है ये लड़की माया, ये भी खेलने लग गई। ये 2.5-3 साल ये गेम खेलते रह गए। तो कभी पता नहीं चला कि बेटा मोबाइल में कौन सी गेम खेलता है? नहीं सर, नहीं पता। हमें तो पता लगा जब वो ये लड़की लेके घर आ गया। घर लेके आया था तो क्या बताया था इसने? इसने पहले अपनी वालदा से बात कर ली थी। मेरी मिसेज ने मुझे नहीं बताया था कि ये आपके बच्चे का कोई अफेयर चल रहा है। जब ये घर लेके आया तो मैंने पूछा भी ये कौन है, तो मेरी मिसेज ने कहा ये ऐसे ऐसे बात है, तो ये घर ले आया। अब इसे बताए क्या करें, ये लड़की बहुत मजबूर है, हमें सब कुछ जानती है। आपने उस लड़की के बैकग्राउंड का, उसके माँ बाप के बारे में कोई पता नहीं किया? नहीं सर, ऐसे झूठ बोलूं कि मैंने उसे ये कहा था कि बेटा मैं ये काम नहीं कर सकता। वो मुझे वास से देने लगी। आप उसकी उस टाइम की गिड़गिड़ाहट देखते, आप कहते यार इस जैसा मजलूम ही कोई नहीं है। क्योंकि ये ग्रोह में वो लोग ऐसे करते हैं कि सर आपके पास शुरू करा दिया, घर लूट लेना, बच्चा ले जाना, उससे ये खुद कुछ बम्बार बना देते हैं। ये ग्रोह चल रहा है ना सर। अब मैं आपके पास आया बैठा हूँ भावलपुर से लाहौर, तो मैं खुद आया हूँ ना, आपने मुझे बुलाया तो नहीं है। मैं तो आपके पास मिन्नत करने आया हूँ ना सर कि मेरी आवाज़ बन जाए। तो ऐसे करके वो लड़की आ गई मेरे, मैंने इसकी शादी करा दी। 1 महीने के बाद उसके 2 बंदे आ गए मैं ऑफिस में। कैसे पता चला कि आप कहाँ पर जॉब करते हैं और कैसे पता चला कि जी वो लड़की आपके पास है? ज़ाहिर बात है उसने बताया गया होगा ना कि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ। राब्ते में थी अपने घर वालों के साथ या इस माफिया के साथ? अपना मोबाइल उसने मेरी बेटे को पकड़ाया, कहती मैं सिमें तोड़ आई हूँ अपनी। उसने मोबाइल दे दिया, इसने मेरी मिसेज को दिया, मेरी मिसेज ने उसे रख दिया कहीं। जाते वक्त वो उठा के भी ले गई है। कितना अरसा वो आपके घर रही थी? 3 महीने सर। 3 महीनों में आपने कोई उसका नोट नहीं किया कि ये किस तरह की हरकतें करती है, उसका रहन सहन कैसा था? आप अगर उसके साथ एक दिन भी गुजार लेते ना, आप कहते हैं कि इस जैसी बच्ची की दुनिया में कोई नहीं है। कितना उसने एतमाद दिया हुआ था? मैंने अपने घर वालों को अहमियत देनी कम कर दी थी उस बच्ची के पीछे कि यार ये बच्ची बड़ी मजलूम है, इसके साथ जो जुल्म ज्यादती इसका माँ बाप कर चुका है। 2 मेरे बेटे हैं बड़े, उनकी की 18 फरवरी को शादी। इस बेटे मेरे ने उसे ऑनलाइन अपने घर की शादी दिखा दी। उसके मुंह में पानी आ गया? उसके मुंह में पानी ऐसे आ गया कि उसने देखा भी इसकी माँ ने भी इतना जेवर पहना हुआ है, इसकी बहन ने भी जेवर पहना हुआ है। जेवर पहना हुआ था? सर वो आर्टिफिशियल जेवर था ना। उसे तो यही पता था कि ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल सर, वो आर्टिफिशियल में आज 19-20 का ही फर्क नहीं है। ये तो बड़े मालदार। उसने कहा चलो मैं इनसे अब जाके इनको लूटती हूँ। उसने फिर इसके बेटे मेरे के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया इस वॉइस मैसेज के थ्रू कि ये मेरी मिसेज को सुनाता था कि वो वॉइस मैसेज आपके पास मौजूद? बिल्कुल है। नाज़रीन, यहाँ पर हम वो आपको वॉइस मैसेज सुनाएंगे। पहले वो आप वॉइस मैसेज सुनिएगा, फिर उसके बाद हम अगली बात शुरू करते हैं। बड़ी भाई ने मैं न्यू मोबाइल लिया था तो उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दे दिया जो पुराना था, और उन पर इन्होंने गेम डाउनलोड करके दी पबजी के, खेलते रहा करो। अकेले ही खेलना होता था तो उस बीच मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई थी। वो काशान के साथ भी खेलते होते थे। काशान ऐसे नहीं अच्छे लड़के हैं। तकरीबन 5 या 6 महीने तक हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई और दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कबूल करेंगे। अंकल जी, आपने बताया था कि कुछ पैसों का भी मामलात इसके पीछे जो आए थे, आपकी बहू के पीछे, वो कौन लोग थे? मेरे पास ऑफिस आ गए, मुझे कहने लगे वो ऐसे ऐसे बच्ची है आप लोगों के पास। मैं कि जी है। कौन आया था आपके पास ऑफिस में? हबीब गंडापुर इंस्पेक्टर था डेरा इस्माइल खां का। एक ये बंदा था जमीर अकबर, ये था हबीब गंडापुर इंस्पेक्टर था। इसका ये शख्स आपकी जो बहू थी उसका क्या लगता था? उस टाइम तो मुझे नहीं पता था। जब कोर्ट में गए ना हम लोग,
164 के बयानों के लिए इसने अपना निकाहनामा लगाया कि ये मेरी बीवी थी। जो आपकी बहू है। जी, जब हमने बेटे के साथ निकाह कराया कोर्ट मैरिज में, कारी साहब ने पूछा कि बेटा आपकी कोई शादी? उसने कहा मेरी कोई शादी नहीं हुई, ने कहा मैं कुंवारी हूँ। मैं कुंवारी हूँ। लेकिन इस शख्स ने निकाहनामा दिखाया, मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा, उसके ऊपर सिर्फ माया लिखा हुआ है। हालांकि वो लड़की इंग्लिश में साइन करती है, उसके ऊपर उसका अंगूठा भी नहीं है। माया का ये शख्स ने जाली निकाहनामा बनवाया हुआ था। माफिया था ना, जाली काम माफिया ही करता है ना। जय साहब ने पूछा कि आप इसके क्या लगते हैं? उसने कहा जी मैं शौहर हूँ उसका, क्योंकि निकाहनामा उसके सामने पड़ा था ना। तो जय साहब ने कहा कि आप इसके शौहर, इसका निकाह कब हुआ आपके साथ? इसने कहा 5/11/2016 को। जज साहब ने पूछा इसकी उम्र क्या है लड़की की? उसके पास तो शनाख्ती कार्ड भी पड़ा हुआ था ना जज साहब के पास। तो जज साहब ने इसे पूछा, हिला थोड़ा सा, हाँकी फेंकी मारने का। जज साहब ने कहा कि इसकी 1/1/2003 की पैदाइश है, 16 में आप लोग निकाह कर रहे हैं, इसकी 13 साल उम्र है, ये नाबालिग है। आप इसका मकसद नाबालिग के साथ निकाह किया। मैं आपको ढकता हूँ पकड़ के, अभी मैं पकड़वाता हूँ आपको। सर जी ये चुप करके बाहर निकल गया। लड़की की माँ मुझे कहने लगी कि भाई साहब आप अगर चाहें मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगी। तस्लीम अख्तर इसका नाम है, ये माया की माँ है। ये माया की माँ बनकर आई थी कि हकीकत में माँ है? वल्लाह बिल्ला सर मुझे तो नहीं पता। अब हम लोग गए, इनके घर ताले लगे हुए थे। ये आपके पास आई तो क्या कहती फिर? ये कहने लगे कि अगर आप हमारे साथ कुछ लेन देन कर लो, मैं आप लोग, अब तो मेरी बेटी आपकी बहू है। जब इसने कहा ना माया ने कि आप मम्मा आपने मुझे जितना सख्त लहजे से रखा हुआ था ना, इन लोगों ने जो इतना मुझे प्यार दिया है ना, आप इनसे एक रत्ती बराबर मुझे प्यार देती ना, तो मैं कभी ये गलत कदम ना उठाती। तक माया आपके साथ बिल्कुल ठीक। फिर ओके थी, ये कोर्ट की बात है। इसकी माँ ने इसे कहा कि माया तेरे पास 2-3 महीने के बाद मैं पूछूंगी जब तेरी आंखों में आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा। उसने इसे टाइम टेबल दिया कि 2 से 3 महीने में तूने वापस भी आना। ये देखे ना कि 3 महीने हमारे पास ठहरी है, ये 3 महीने का उसको कोर्ट वर्ड दे गई कि 2 से 3 महीने के बाद मैं आपसे पूछूंगी माया कि जब आपका आंसू पूछने वाला फिर भी मुझे बताना, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ये प्लानिंग थी ना? ये तो सर प्लानिंग थी। उसके बाद सर मैंने यार ये बच्ची बहुत अच्छी है, देखे ना जो आपके सामने इतनी बात कर देगी आप फिर क्या कहेंगे कि यार ये बच्ची हमारे फेवर में। इसने मुझे कहा कि मुझे आप ऐसा करें 10 लाख रुपए। मैंने कहा बाजी मेरे पास 10 लाख नहीं है। माया की माँ ने आपके साथ सौदेबाजी शुरू कर दी। तो कहती मैं किसी और इशू में खड़ा कर दूंगी। तो सर हम मुलाजिम पेशा आदमी हैं, मैं गार्ड हूँ किसी इदारे में, एक छुट्टी कर ले तो उसकी दिहाड़ी चली जाती है। अच्छा मैंने कहा बाजी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप कोई लेने देने वाली बात करें तो फिर है। कहने लगी आप कितने? मैं कहा मैं ये 1-2 लाख देता हूँ। उसने कहा नहीं सर जी वो 8 लाख पे आ गई, 9 पे 7 पे आ गई, एंड हमारा मौका 5 लाख रुपये। 5 लाख मैंने किसी दोस्त से 2-3 दोस्तों को फ़ोन किया। मैंने कहा यार एक मेरे बेटे का मोटरसाइकिल था 125 2023 में, मांग तांग के आपने 5 लाख पूरा करके दे दिया। लाख उसी टाइम इसको पूरा कर दिया। दोस्तों को मैंने मोटरसाइकिल बेच के दिए कुछ पैसे, अभी भी मैंने उनमें से 2.5 लाख देना है। आपने जब पैसे दिए थे तो कोई इनके लिखत पढ़त नहीं की थी कि कोई कार्रवाई नहीं होगी? नहीं सर वो इसलिए कि मैंने कहा अगर ये ना ले पकड़े तो फिर किसी और इश्यू में खड़ा कर देगी, तो ये इस इश्यू से जान छुड़वाए। ये जैसे वो मेरी गलती है कि मैंने लिख पढ़ कोई नहीं की।